सेकंड, अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हमने वेलोसिटी फाइंड कर लिए। एक तो हमारा टास्क था कि हमें स्पीड फाइंड करनी है जो कि मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, ये हमने फाइंड किया। सेकंड, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस पॉइंट ए के एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें एक्स ऑफ ए, इस पॉइंट को हमने ओरिजिन लिया था तो ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका अगेन 0 है, प्लस वेलोसिटी हमने यहाँ से क्या फाइंड की है 13.38, लेकिन हमें इसका एक्स कॉम्पोनेंट चाहिए। एक्स कॉम्पोनेंट के लिए क्या करेंगे, cos 30 लेंगे। ठीक है, ये आपके पास वेलोसिटी है जिसको आपने फाइंड किया है, लेकिन आपको यहाँ पे दो कंपोनेंट्स चाहिए अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था sin 30 के साथ, और जब हम एक्स एक्सिस लेंगे तो हम फिर cos 30 एज्यूम, मतलब यहाँ पे cos 30 हम कंसिडर कर रहे होंगे इनटू टाइम 1.5 सेकेंड। तो यहाँ हमारे पास जो रेंज आ गई है वो 17.4 मीटर्स की आई है, जो क्या बता रही है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात है पॉइंट ए टू बी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है जी स्टूडेंट, क्लियर है? जी मिस। जी मिस। अब क्या फाइंड करना है हमें, हाइट। मैक्सिमम हाइट जो अटेंड कर रहा है, जो राइडर जो अटेंड कर रहा है, मैक्सिमम हाइट वो हमें फाइंड करनी है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट के लिए आपके पास इक्वेशन ऑफ द मोशंस के अंदर एक और इक्वेशन गिवन है जो हम यूटिलाइज करेंगे। ये वेलोसिटी है आपके पास। लेट्स सी एज्यूम कि अब हमारा जो कंसिडरेशन है वो पॉइंट ए से सी तक है। ठीक है, और ए से सी हमें इस पॉइंट के ऊपर ही हाइट को फाइंड करना है। और हाइट अगर देखें तो एच किसके इक्विवेलेंट है, एच अगर कंप्लीट हाइट की बात की जाए तो एच -1 करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की हाइट आ रही है जो इस फ्लोर से इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हमें बता रही है कि जो एच कंप्लीट एच है इसमें से अगर हम ये 1 मीटर, तो हमें पता है कि ये ए टू बी जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा जो कंप्लीट हाइट है कि 1 मीटर के बाद वो कितना ऊपर तक जा रहा है, ये कितना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है। सही है, यहाँ तक हम यहाँ फॉर्मूला सेकंड वाला यूज करेंगे जिसके अंदर वेलोसिटी कंपोनेंट है कि फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट किसी पॉइंट के ऊपर उसका स्क्वायर ले लेंगे। जैसे हम ले सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2ac जो है वो आपके पास ग्रेविटी को शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे y एक्सेस लिया है। ठीक है, और y c जो है ये पॉइंट c के ऊपर y कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है। तो y कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, c पॉइंट के ऊपर y कोऑर्डिनेट क्या है h-1। हमें यहाँ से यहाँ तक की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, h-1। अच्छा, और y a की बात की जाए तो हमने यहाँ एज्यूम किया है इसको 0। इस फॉर्मूला के थ्रू आप क्या कर सकते हो, यहाँ वेलोसिटी देखिए कांस्टेंट ही है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, हमने यहाँ पे c के ऊपर भी 0 लिए और a के लिए हमने y कंपोनेंट के साथ sin थीटा लिया है, इसका स्क्वायर ले लेंगे प्लस 2 -9.8 ग्रेविटी एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। y c जो है y कंपोनेंट है c पॉइंट के ऊपर जो h-1, और अगर a की बात की जाए a का y कंपोनेंट 0 है। इसको इवेलुएट करोगे तो हाइट आपके पास आ जाएगी 3.28 मीटर्स की हाइट को, मैक्सिमम हाइट जो है वो इसको टच कर रहा है 3.28 मीटर्स की। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है स्टूडेंट? जी मिस, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ये हमने कवर किए हैं दो टॉपिक्स यहाँ पे, प्रोजेक्टाइल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशंस के दो न्यूमेरिकल्स 12.13 और 12.11 को हमने दो प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है स्टार्ट करते हैं, कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन हमने लास्ट टाइम भी कवर किया था, जिसमें क्या था कि कोई पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है अलोंग अ कर्व पाथ। तो यहाँ जब कर्व पाथ में मूव कर रहा होता है कोई भी पार्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं काइनेमेटिक्स में। ठीक है, तो कर्विलिनियर मोशन हमने अभी तक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में देखे थे, जिसमें अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था। जो नेक्स्ट टॉपिक है कर्विलिनियर मोशन नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट्स। अब टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स अगर हमें गिवन हैं, हम उससे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को डिस्कस करना होगा। लेट्स सी अज्यूम कि कोई पार्टिकल है जो ट्रेवल कर रहा है, और उस जो ट्रेवल कर रहा है उसको हम या मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन को हम, डिस्टेंस को हम एस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये ज्यादा कन्वीनियंट होगा कि हम इसको इसके टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, कौन सी कोऑर्डिनेट, नॉर्मल और टेंजेंशियल में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी एक, हम इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें एक कंसिडरेशन तो ये है कि ओरिजिन जो है वो